अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब वो एक ऐसे किरदार में नजर आने वाली हैं जो पहले कभी उन्होंने नहीं निभाया था। एक रॉ एजेंट बनी है आने वाली फिल्म कोडनेम तिरंगा में, जिसमें वो ढेर सारा एक्शन करती नजर आएंगी। और फिल्म में नजर आएंगे हार्डी संधू, जो कि बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, आप लोगों ने 83 में देखा। और इन दोनों को डायरेक्ट किया है फिल्म में रिबुदास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी नहीं, चुनिंदा फिल्में की हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में की हैं इस तरह का किरदार कभी नहीं निभाया। एक रॉ एजेंट बनी है, ढेर सारा एक्शन कर रही हैं। कितना फैसिनेटिंग था इस तरह का किरदार निभाना, कितना एक्साइटिंग था और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? अरे सर, मैं तो पिछले 5-6 सालों से सपना देख रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैं बहुत सोचती थी कि मैं कोई एक्शन फिल्म करूँ, और मैं एक्शन पिक्चरें देखती थी एंड हमेशा मेरी एक ड्रीम थी कि मैं करूं। बट ऑफ कोर्स एक्शन फिल्में बनाना चैलेंजिंग होता है, महंगी फिल्म्स होती हैं, बड़े स्केल पर होती हैं, तो वो एक सही प्रोजेक्ट आना बहुत ज़रूरी था। तो मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी जिस दिन हमने बात की साथ में। हम गर्ल ऑन द ट्रेन शूट कर रहे थे लंदन में, और हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया कि ऐसी कोई पिक्चर हमें बनानी चाहिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये आपका आइडिया था कि ऐसी कोई पिक्चर बनानी चाहिए और फिर उन्होंने ये तो याद भी नहीं है, अब मैंने ही बोला होगा कुछ, मैंने ही कुछ बोला होगा शायद। और नहीं, काश ऐसे तो मेरे बहुत सारे सपने पूरे हो जाते। नहीं, आई थिंक हम सब के लिए, मेरे लिए ही नहीं, सब के लिए, चाहे मैं एक्शन कर रही हूँ, हम सब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। आई जस्ट होप कि 14 अक्टूबर को लोग आ जाएं बस। इस फिल्म में आप बहुत सारा एक्शन कर रही हैं, और एक्शन करना बहुत इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। फिजिकली बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की होगी आपने। और हमने सुना है कि आपने इजरायली जो मार्शल आर्ट होता है वो सीखा, उसके कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल सही। आई थिंक जब सबसे पहले डिस्कशन हुआ था हमारा, वो ये भी था कि किस स्टाइल का एक्शन होगा। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें ये मैंने देखा कि एक इजरायली जो हैंड कॉम्बैट होता है, हिंदी में जब हाथापाई अगर आप उसको कहें, उसको बोलते हैं क्राव मागा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो वो मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जब मेरे दिमाग में एक्शन थी वो एक स्टाइलाइज्ड, एक हाई ऑक्टेन, थोड़ा सा कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्शन होता है फिल्मों में। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत रियलिस्टिक एक्शन है, बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है। तो उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि कोई ट्रिक्स नहीं है और कोई इफ़ेक्ट्स नहीं है, सब रियल एक्शन हो रहा है। तो उसके लिए ट्रेनिंग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरे को ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। बाकायदा 4 महीने हमने एक होटल रूम के अंदर, लॉकडाउन का समय था, ऐसी एक कमरे में बैठ के स्टंट टीम के साथ दिन रात हम लोग दिन में 8-8 घंटे, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। एंड फाइनली फिर शूटिंग का दिन आया, एंड मुझे जेन्युइनली इतनी लर्निंग मैंने कभी नहीं की। इससे पहले कि मैं हार्डी से एक सवाल पूछूं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था जहां पर आप दिखा रही कि हाथ में कितनी चोट लगी है, मुंह पे चोट, वो रियल चोट थी या वो मेकअप था? क्या कुछ बताएंगी? क्या आपको मतलब बहुत इस तरह की कोई चोटें भी आई सेट पर? जो मेरे हाथ पे जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा चोट, वो बिल्कुल रियल चोट है। वो मुझे आई थी एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए। एंड मैं वो भी अपनी चोटें भी बड़ी खुशी से बताती हूँ सबको, क्योंकि मैं उनको बैटल स्कार्स कहती हूँ, क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए और अच्छे रीज़न से वो छोटी छोटी इंजरीज मुझे हो रही थी। एंड रोज़ बड़ा मज़ा आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि आज मेहनत हुई है बहुत और थके आ रहे हम लोग घर जा रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सेफ्टी से काम हुआ, हमारा स्टंट टीम ने बहुत सेफ्टी का ख्याल रखा। एंड कभी भी किसी को भी, मुझे ही नहीं, किसी भी एक्टर को कोई बड़ी इंजरी नहीं आई। हार्डी, अब ऐसा हो रहा है कि पंजाब से जो हैं काफ़ी एक्टर्स बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, सिंगर्स होते हैं और वो एक्टर बन रहे हैं। आप भी उसी कड़ी, एक नई कड़ी है उसी लाइन की अगर बात करें। आप एक अच्छे सिंगर हैं, फिर आपने एक्टिंग में कदम रखा, अब हिंदी फिल्मों में आ रहे हैं। 83 में आपका काम सबने देखा, बहुत सराहा। क्या कहना चाहेंगे इस तरह एक जो रोल आपको मिला है इस तरह का, और इतने बड़े सेटअप में आप एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और इस अनुभव के बारे में? देखिए, मेरे को पहले तो चीज़ ऐसी लगती है कि मेरे को 10 साल म्यूज़िक वीडियोस करते हुए हैं।
तो मेरे को थोड़ा सा तो म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग थोड़ा थोड़ा करते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। पहले शुरू में बड़ा मुश्किल लगा, 83 में भी बड़ा मुश्किल लगा डायलॉग्स लेकिन कैसे। आप पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं ना कुछ? भाई मैं पंजाबी फिल्मों में जो काम करा ना, सच बता रहा हूँ, पहली पंजाबी फिल्म में काम करा था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने इसलिए करा था, मेरे पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। पर फिल्म ठीक थी, अच्छी थी, तो मैं वो फिल्में इसलिए करी थी, चलो थोड़ा सीखूंगा मैं, क्या सीखने के लिए करी। अच्छा, गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था। मैं कहाँ था, मैं पहली बात भूल गया। This film acting experience was different. दिस फिल्म एक्टिंग एक्सपीरियंस, हाँ, बहुत डिफरेंट था। 83 में डिफरेंट, 83 वाज इजी फॉर मी बिकॉज मैं पहले क्रिकेट खेलता था और मेरे को उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि क्रिकेट का ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड मेरे को पता था कि कैसे आप क्रिकेटर ही बनना चाहते थे क्रिकेटर पहले? ही बनना चाहता, तो दैट वाज इजी। ये कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग था। मैं एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैंने इंजेक्शन में से बबल्स निकालने एंड देन लव स्टोरी है वो, बहुत ही एक प्यारी सी लव स्टोरी है जो लिखी गई। मेरे को कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा एंड मेहनत, बस मैंने जितना का मेरे को पता था उतनी सी मैंने मेहनत करी है, बाकी इन्होंने मेरे से काम निकलवा लिया है। और Punjabi actors thing he asked. हाँ, पंजाबी एक्टर्स बहुत सारे इधर काम कर रहे हैं। हाँ, अब एक नया चलन आया है कि बहुत सारे और बहुत टैलेंटेड एक्टर्स आ रहे हैं, दिलजीत दोसांझ जो, या और तमाम एक्टर्स जो हैं, उसी कड़ी में आप भी आए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं इस इन नए अपॉर्चुनिटीज़ को और एक नए सेटअप को? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को एक्टिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मेरे को छोटे होते से मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं घर वालों से क्वेश्चन पूछता था, मैं डैड से पूछता था ये एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है। मेरे डैड कहते थे अबे तू ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये देख ले शादी से पहले ही आप एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जब 83 में करा तो एक जब कैमरा ऑन होता है, जब सीन करते हैं, तो मेरे को एक, जब उस सीन में आप प्रेजेंट होते हो मेडिटेशन सी फील होती है। दैट अब मैं प्रोसेस को आई एम जस्ट लविंग इट एंड आगे देखते हैं अभी क्या चल होता है। रिबू, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले परिणीति बता रही थी कि जब वो शूटिंग कर रही थी आपके साथ नेटफ्लिक्स की जो फिल्म आई थी, उस दौरान डिस्कशन हुआ था, कैसे ये आइडिया आया और कैसे आपने सोचा, और कैसे सोचा कि परिणीति इस रोल के लिए फिट होंगी? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब हम लोग 2019 में फिल्म शूट कर रहे थे, एक कहानी, एक आइडिया, एक वन लाइनर बताया था मैंने कि ऐसा कुछ स्टोरी है मेरे दिमाग में, जब लिखूंगा तो स्क्रिप्ट बनेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये बात उधर हो गया था, ख़त्म हो गया था। फिर जब 2021 में 20 में जो पहला लॉकडाउन हुआ, तो सब लोग हम लोग घर पे थे एंड मुझे लगा कि ये समय को यूटिलाइज करना चाहिए एंड मेरे पास वो कहानी था, छोटा सा 2 लाइनर 1 लाइनर जो भी आप बोलो, एंड फिर मैंने उसको स्क्रीन पे लिखना शुरू किया। और जब मैंने लिखा, एक्चुअली बीच में मैंने इनको किया और बोला कि वो डेवलप कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक बार रेडी हो जाए तो मैं आपको भेजूंगा, आपको अगर पसंद आए तो देख लीजिए, देन वी कैन डू द फिल्म टुगेदर। एंड चूजिंग हर वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैंने एक फिल्म हमने एक साथ की और मुझे लगता है कि देखिए मैं एक फिल्म मेकर हूँ और जो एक्टर होते हैं उनका प्रोफेशन है, उनको आप जितने अलग अलग कैरेक्टर्स किरदार आप देंगे, मुझे लगता है उनके लिए उतना चैलेंजिंग होता है वो, जितना डिफिकल्ट सिचुएशन में एक एक्टर को आप डालोगे ना, उतना ही उभर के वो आते हैं। और मैंने ये देखा है, जब मैंने मिस्टर बच्चन के साथ काम किया, मैंने देखा कि इफ यू थ्रू चैलेंजेस एट देम, एट एक्टर्स, वो बहुत ही स्पोर्टिंगली, पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि उनको चैलेंजेस पसंद है। तो मुझे लगा कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे अच्छे एक्टर चाहिए, तो मैंने इनके साथ काम किया था और मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स ऑफ द कंट्री आज की तारीख में। तो मुझे तो एक्टर मिल ही गया है, अभी करना है एक्शन, तो एक्शन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग होगा 6 महीना 8 महीना जो भी लगेगा समय, एक स्टंट टीम आएगा और वो ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि फिल्म में सिर्फ एक्शन तो है नहीं, फिल्म में एक्टिंग भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, लव स्टोरी भी है, तो सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको परिणीति पे पूरा विश्वास था कि वो इस रोल को निभा ले जाएंगी, ये जो एक्शंस हैं वो कर पाएंगी? अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने वो आंसर 2019 में दे दिया था। मैंने जब गर्ल ट्रेन शूट किया था, वो रोल के लिए परी के पास कोई वो स्क्रिप्ट लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस चॉइस नहीं है, बिकॉज उसकी इमेज अलग है। बट मुझे नहीं लगता वो, मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर हो, उनके पास बहुत सारे डायमेंशन है, वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं वो लोग, और उनको आप एक चीज में बांधो ही मत, आप दो उनको डिफरेंट कैरेक्टर, आप उनको अलग अलग चीजें दो, उनको चैलेंजेस दो,
मुझे लगता है एक्टर्स को चैलेंजेस दोगे तो एक्टर और भी आगे आ जाता है। तो सिमिलरली जब ये फिल्म टाइप कास्ट नहीं करना चाहिए कि टाइप कास्ट कौन करता है, कोई नहीं करता, मतलब हम ही करते टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं वो बिलीव ही नहीं करता हूँ। आप कोई भी ग्रेट एक्टर्स को देखिए कितने किरदार उन्होंने निभाए। तो जब ये फिल्म का भी कास्टिंग का बात हो रहा था तो मैंने बोला कि यार ये तो एक्शन फिल्म है, दिस इज नॉट व्हाट यू हैव डन बिफोर, बट डोंट वरी, वो तो मेरा काम है, तुम सिर्फ एक्टिंग करो, इसमें एक्शन डायरेक्टर सिखाएगा, वो सीख लोगी। क्योंकि फिल्म ना एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मीडियम वेयर यू हैव टू गेट एंटरटेन्ड। एक्शन विल ब्रिंग द एंटरटेनमेंट, एक्टिंग विल गेट द इंटेंसिटी। तो ये सब कुछ का मिश्रण है। और बिल्कुल फिल्म का नाम है कोड नेम तिरंगा, इनका नाम है फिल्म में दुर्गा। मैं आता हूँ कलकत्ता बंगाल से, माँ दुर्गा हमारे लिए सब कुछ है। तो मुझे लगा था कि कैरेक्टर का नाम भी जब मैं लिख रहा था शिप का कि दुर्गा होना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में कितने फीमेल ऑफिसर्स है, फीमेल एजेंट्स है, स्पाई, बहुत डॉक्टर्स है, कितने मतलब फीमेल हीरोज है, फीमेल हीरोज है। तो क्यों ना फीमेल एजेंट यूनिवर्स बनाया जाए। सही बात क्यों है। नहीं एक फीमेल एजेंट यूनिवर्स बनाया जाए जहाँ पे मजा आए, देखे थिएटर में लोग आए, मजा आए। हम हमेशा जब भी एक्शन या जब भी हम मैचोनेस की बात करते हैं, हम मेल की बात करते हैं, वो भी ठीक है, बट व्हाई नॉट दिस, तो जैसे कि हॉलीवुड में होता है, यूरोपियन फिल्म्स में होता है। हार्डी, मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे ज़्यादा व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट जब आप शूटिंग कर रहे थे? आप सिंगर भी हैं, आपने इस फिल्म में गाना भी गाया है, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट जब आप शूट कर रहे थे? ऑफ द स्क्रीन फन पार्ट था बस ये कि इन्होंने पहले काम करा है तो मेरे को शुरू में सर बड़े फनी है, वैसे ऐसे जोक्स मारते हैं कि किसी को भी हंसा देंगे। तो मैं शुरू में मेरे को समझ नहीं आता था क्या बातें कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं तो मैं फिर साथ में खड़ा होकर सुनने लगा, तो फिर वही सबसे फन पार्ट था। और फन पार्ट के साथ साथ हमने इतनी मस्ती करी और साथ में फिल्म शूट करी है। सो इट वाजंट, मतलब बहुत मुश्किल, शूट करना बहुत मुश्किल काम नहीं था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, फन था। और परिणीति के साथ काम करने के बारे में क्या कहेंगे? परिणीति के साथ काम करने, पहली चीजें मेरे को अंग्रेजी के वर्ड्स बहुत सीखने को मिले हैं। अच्छा, जैसे कि एक आध बताइए। शैकल्स। हमको इन्होंने अंग्रेजी बोल के शैकल्स में बांध दिया है। नहीं, और कौन से शब्द बताए? शैकल्स एक हो गया। ओह लॉर्ड, अनलिमिटेड, बहुत सारे। ट्रिविया भी था, नहीं ट्रिविया तो आज क्या था, आज एक और वर्ड था। ये हम भी सीखते हैं। ये इंटरव्यू अभी परिणीति बैशिंग शुरू हो जाएगी नहीं, कि इंग्लिश bashing बहुत नहीं है। अंग्रेजी बोलती है, बड़े Espionage। तो ऐसे वर्ड्स मेरे को सीखने को मिल रहे हैं, मैं साथ के साथ पूछ लेता था इसका क्या मतलब है। एंड पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो बहुत हमारा तो मैं पहले दिन जब मिला आपने था इन्हें अंग्रेजी सिखाई और इन्होंने कुछ सिखाया आपको या आपने कुछ सीखने की कोशिश की इनसे? मैं आज ही बोल रही थी हाड़ी को कि मैं जिस तरह की पंजाबी बोलती हूँ ना वो बहुत ही पॉलिश्ड है, क्योंकि मैंने जब मैं मैनचेस्टर और लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो जो मेरे वहाँ के दोस्त थे वो सब मुझे पंजाबी सिखाते थे, तो मेरा बहुत अलग एंड बहुत ही क्लीन पंजाबी है। ये जहाँ से आता है ये बहुत ही एक ठेठ पंजाबी बोलता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जिस तरह के पंजाबी बोलता है मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस करूँ, तो उसमें करने में बड़ा मज़ा आया। बट आई थिंक हम सब के लिए सबसे ज़्यादा मज़ा था कि टर्की में हम एक बबल में शूट कर रहे थे, तो दिन रात एक साथ रहते थे सब लोग साथ में खाते थे, सब लोग ट्रैवल एक साथ करते थे। उससे एक फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग और फैमिली लाइफ जो हो जाती है वो बहुत अच्छी हो गई थी। हमने बहुत खूबसूरत लोकेशंस में शूट किया कभी है। आपने फरमाइश की इनसे, बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर हैं? जरूरत नहीं होती। मैं करता हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ कि हम जब शूट कर रहे थे ये हमेशा गाती हैं, गुनगुनाती रहती हैं। अच्छा। हमेशा, और इतना अच्छा गाती हैं मेरे को शर्म आ जाती थी भैया, ये जस्ट कीप इतना- क्वाइट, I जस्ट swear। कीप और क्वाइट। इनको दोनों को शर्म आता है जब मैं गाता हाँ, यस हूँ। वो सच है। अच्छा, और ऐसे हाँ। पंजाबी ऐसे बोल रहे हैं, मेरी पॉलिश्ड बहुत अच्छी, जितनी भी पंजाबी है प्योर पंजाबी वर्ड्स बोलती हैं, बहुत तो अच्छी। ये हमेशा गुनगुनाती रहती थी हमेशा। और आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती थी कि नहीं, एक्सक्यूज मी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बोला, अब ये सब मत बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है। बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं। हार्डी संधू है, नहीं, मैं- पूरी तो आप दुनिया फरमाइश मैं बोल करती के थी, आप फरमाइश करती थी गाने गाने के लिए इनसे?
मैं कभी सच सुनाने कहूँ के लिए? मैं सच कहूँ कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग, मैं गाती थी तो ये ज्वाइन करते थे, ये गाते हमारी थे तो जुगलबंदी मैं चल ज्वाइन रही करती थी। थी, हम लोग गाते ही रहते और जब मैं थे। आता था गाना रुक जाता था। जब भी आते थे तो सब भाग जाते थे। टर्की में फिल्म को शूट किया गया है काफी लार्ज स्केल पर, और वहाँ का जो टर्की में रूटेड लग रही है फिल्म, हम देख सकते हैं लैंडस्केप्स, फील कर सकते हैं कि हाँ ये टर्की है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं और फिल्म आके कहीं और दिखाया गया है कुछ। तो कितना एक्सप्लोर करने का मौका मिला टर्की में जब आप लोग शूट कर रहे थे? क्या क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पर साथ में? एक्चुअली जेन्युइनली मुझे लगता है हम लोग 2-3 महीने वहाँ थे। हमने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत खूबसूरत लोकेशंस हमने शूट किया। एक्चुअली वहाँ की जो लोकल्स थे उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन के समय पे हम शूटिंग कर रहे थे। एंड जेन्युइनली हर बार मैं हर रोज़ रिबू को आके बोलती थी कि, मतलब मैं ताली बजाती थी कि क्या लोकेशन ढूंढिए, क्योंकि हर सीक्वेंस का एक मतलब है, हर सीक्वेंस, हर मोमेंट का एक इमोशन है, और वो लोकेशंस में भी दिख रहा है। सो फॉर मी इट वाज लाइक ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ट्रैवल फिल्म फॉर मी, क्योंकि हम हर रोज एक नई जगह पे शूट करते टर्की थे। में लोग जाके ना काफी रेगुलर लोकेशन में शूट करते हैं। हमने वो नहीं किया, हमने ऐसे लोकेशन ढूंढने जहाँ पे कोई जाता नहीं है। हमारा पहला बेस जो था वो गाजियान्तेप बोल के टर्की में जगह है, जो कि 10-15 किलोमीटर ही दूर है सीरिया बॉर्डर से। तो मतलब काफी थोड़ा सा टेंशन भी था, बट बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट सीरिया बॉर्डर के करीब आप लोग शूट कर रहे थे। बहुत डेंजरस प्लेस है, बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती है। आपने कुछ एक्सप्लोर किया वहाँ पर सीरिया में, सॉरी सीरिया में ही। टर्की में? मैं टर्की में फिल्म के लिए तो एक्सप्लोर कर, मैं टर्की पहले बहुत गया हूँ, मैंने 3-4 गाने शूट अच्छा। करे हैं टर्की में। मेरे को अब टर्की में सबसे ज़्यादा गाने मेरे टर्की में शूट हुए। एंड बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छी लोकेशंस पे हमने शूट करा है। ऐसे कोई एज सच मैं फिल्म से निकल के कहीं एक्सप्लोर नहीं करा, क्योंकि लॉकडाउन था टर्की में भी, तो हम बस शूट करते थे, वापस आ जाते थे। जितना ट्रैवल जितना होता था उतनी में ही बस हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते थे। बस जाते जाते आपने फिल्म में गाना भी गाया, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे या पनीती ज्वाइन करना चाहेंगी? बस आखिरी फरमाइश जाते जाते अगर आप गा सकें। इस गाने का नाम है की करिए, जो अभी हमने एक कल रिलीज हुआ है। हाँ, तो मैं गाऊंगा और ये मेरे साथ Backup ज्वाइन दूंगी करेंगे। मैं। ओके। नैना विच ओ रांझना तेरे नूर बरसदा ए, भीग लूं इसमें आ जरा दिल ये तरसदा ए, तेरे नाम दा दम भरिए, सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, की करिए, दिल तेरा होई जांदा है यार, नी दस हुण की करिए, की करिए, सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, की करिए, तेरे संग होई नींद फरार, नी दस हुण की करिए। चलिए, एबीपी न्यूज से बात करने का और इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फरमाइश नहीं करूंगा क्योंकि आपने पहले ही वार्न किया है कि मैं अच्छा नहीं गाता। रिबू, हार्डी, परिणीति, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।